हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेसिडेंट रूल। ओके, जिसके अंदर में हम सबसे पहले ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन देखेंगे, मतलब कौन से ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है वो समझेंगे। देन पार्लियामेंट्री अप्रूवल देखेंगे और उसका ड्यूरेशन देखेंगे। देन कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे प्रेसिडेंट रूल का। आफ्टर दैट जो आर्टिकल 356 को यूज किया गया है, ठीक है, उसके पीछे के कारण देखेंगे और किस तरह से यूज किया गया है इस आर्टिकल 356 को, ये समझेंगे। देन कंपेयर करेंगे नेशनल इमरजेंसी ओके प्रेसिडेंट रूल के साथ। देन जुडिशियल रिव्यू के बारे में समझेंगे कि इसका क्या स्कोप है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद हम कुछ केसेस देखेंगे जो मेनली प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताते हैं इस प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन की प्रेसिडेंट रूल को कौन से ग्राउंड पे इम्पोज किया जा सकता है। तो जो आर्टिकल 355 ये क्या बोलता है, मेनली ये इम्पोज करता है ड्यूटी किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर में, कि सेंटर क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गवर्न कर रही है या नहीं, ये चेक करने का काम, ये इंश्योर करने का काम किसका है, सेंटर का है। ये लिखा गया आर्टिकल 355 में। और सेंटर गवर्नमेंट अगर देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसके हिसाब से अगर नहीं चलती है तो क्या कर सकता है, जो सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर टेक ओवर कर सकता है एज पर आर्टिकल 356 में, जिसको बोला गया प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोला गया। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है इसको प्रोक्लेम किया जाता है, लगाया जाता है दो ग्राउंड पे। कौन से दो ग्राउंड है? सबसे पहला ग्राउंड, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से अगर गवर्न नहीं कर रही है एज पर आर्टिकल 356, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। देन सेकंड, जब क्या होगा, ये जो सेंटर रहेगा, सेंटर के जो भी डायरेक्शन रहेंगे उसके हिसाब से अगर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब उस डायरेक्शन को स्टेट की, सेंटर के दिए हुए डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट अगर फॉलो नहीं करता है, फेल हो जाता है टू कंप्लाई विद द सेंटर, कौन, स्टेट गवर्नमेंट, तो अंडर आर्टिकल 365 क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है। अब देखेंगे हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल। जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो विद इन 2 मंथ, 2 मंथ के बीच में, मतलब विद इन 2 मंथ क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए दोनों हाउस का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस का अप्रूवल जरूरी होता है। तो अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 30 डेज, जब पहली सीटिंग होती है लोकसभा की आफ्टर इलेक्शन, क्या होना चाहिए, अप्रूवल लेना चाहिए। और मीनवाइल राज्यसभा का अप्रूवल बहुत जरूरी है जब तक कि लोकसभा पहली सीटिंग पे नहीं आता है। इन दैट, मतलब उस मीन टाइम में क्या होना चाहिए, राज्यसभा का अप्रूवल जरूरी होना चाहिए। और जैसे लोकसभा अपनी पहली सीटिंग बिठाते हो उससे 30 डेज, ओके, विद इन 30 डेज लोकसभा का क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए इस प्रेसिडेंशियल रूल के ऊपर में। देन अप्रूव होना चाहिए दोनों हाउस का, और जैसे दोनों हाउस का अप्रूव हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रहता है 6 महीने तक, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 3 ईयर्स, 3 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसके लिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, अप्रूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी जरूरी पड़ती है। तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया है, ठीक है, इसने मेनली क्या बोला है कि अगर देखिए जो प्रेसिडेंट रूल है वो बियॉन्ड 1 ईयर जाता है, मतलब 6 साल तक, मतलब 6 मंथ तक हम कंटिन्यू इसको अप्रूव करते रहेंगे। तो जैसे एक बार अप्रूव कर ले तो ये सिंपल मेजोरिटी से तो ये 6 महीने चलेगी, प्रेसिडेंट रूल चलेगा, उसके बाद 6 महीने चलेगा, और ठीक है, तो इस तरह से 1 साल हो गया। उसके बाद अगर 1 साल से ज़्यादा, क्योंकि ये मैक्सिमम 3 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो जो रिमेनिंग 2 साल है, ठीक है, मतलब 1 साल के बाद अगर हमें और 6 महीने, क्योंकि ये 6 महीने मतलब एट अ टाइम 6 मंथ तक ही इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इन दैट केस, इस केस में 1 साल के बाद अगर इसको एक्सटेंड किया जाता है तो इसमें 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन के बेस पे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो नेशनल इमरजेंसी, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी अगर इम्पोज है, या किसी भी पार्ट में, देश के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम है, तो इन दैट केस क्या हो सकता है, जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट रूल को उसको एक्सटेंड, मतलब प्रेसिडेंट रूल को क्या किया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है। देन बात करेंगे इलेक्शन कमिश्नर। जब इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल को
मतलब प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू होना चाहिए, इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते इन दैट सिचुएशन। मतलब जब इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई कर देता है कि अभी इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, तो इन दैट केस अल्सो प्रेसिडेंट रूल क्या हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। मतलब 2 कंडीशन के बेस पे जो प्रेसिडेंट रूल है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो नेशनल इमरजेंसी, दूसरी चीज़ जब इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि क्या सर्टिफाई करे कि जो इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रीजन। उस रीजन कौन बताएगा, इलेक्शन कमीशन बताएगा। अब बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इस प्रेसिडेंट रूल के। तो देखिए प्रेसिडेंट जो है वो एक्वायर करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जब प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाता है, जिसमें जो स्टेट के मैक्सिमम फंक्शन कौन टेक ओवर कर लेता है, वो प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेता है। और जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के पावर होते हैं, जो मेनली एक्सरसाइज कौन करता है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है। मतलब लेजिस्लेटिव पावर जो है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर होते हैं वो एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट। किसके, स्टेट लेजिस्लेचर के, जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो पावर होते हैं वो कौन एक्सरसाइज करता है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है। और ये जो है इसको जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, मतलब ये कि जो पार्लियामेंट होता है वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को अपने पास ले सकता है। साथ ही साथ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं किसी भी बॉडी के, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है स्टेट के अंदर में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो भी फंक्शन होंगे या जो भी उसके रोल होंगे उसको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल के समय में। साथ ही साथ जो स्टेट की काउंसिल होगी, ठीक है, मतलब काउंसिल मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे स्टेट के, उनको डिसमिस किया जाता है। साथ ही साथ जो गवर्नर है वो क्या करता है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर है उसको रन करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट के एडवाइस पे। जो गवर्नर है वो क्या करता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर को रन करता है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है या डिसमिस भी किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम स्टेट लेजिस्लेचर जब सस्पेंड होता है या डिसमिस होता है तब क्या क्या होता है। तब जो पार्लियामेंट होती है वो क्या करता है, जो पावर है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का वो पावर है वो किसको डेलीगेट करता है, ट्रांसफर करता है, प्रेसिडेंट को ट्रांसफर करता है। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है इस केस में, जो भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे एडमिनिस्ट्रेटर को चलाया जा सके, ऐसे ड्यूटी को इम्पोज करता है सेंटर के जो भी ऑफिशियल्स या अथॉरिटी होती है सेंटर की। क्योंकि अभी कौन एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, प्रेसिडेंट चलाएगा। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, इम्पोज करता है ड्यूटीज सेंटर ऑफिसर्स को और अथॉरिटीज को। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, मनी को सैंक्शन कर सकता है, कहाँ से, जो कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, मतलब स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड रहेगा वहां से पैसे को सैंक्शन कर सकता है जब लोकसभा सेशन में नहीं रहेगी तब। मतलब जब लोकसभा सेशन में नहीं रहती है, इन दैट केस जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या कर सकता है, मनी को सैंक्शन कर सकता है फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में से। और प्रेसिडेंट प्रोमूलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस भी जब लोकसभा सेशन में नहीं रहती। इन दैट केस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी लेके आ सकता है गवर्नेंस से रिलेटेड, ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती इन दैट केस। और जो भी लॉ बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, उस केस में क्या होगा, वो जो लॉ है वो कंटिन्यू रहेंगे। जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाता है तब भी ये लॉ कंटिन्यू रहेंगे जब तक उसको रिपील नहीं किया जाता है, अल्टर नहीं किया जाता या इनैक्ट नहीं किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर उस जो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए जो भी लॉ है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल उनको रिपील या अल्टर या री इनेक्टेड नहीं किया जाता तब तक और लॉ क्या रहते हैं, कंटिन्यू रहते। अब बात करेंगे हाई कोर्ट की। तो देखिए जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब जो भी हाई कोर्ट के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है हाई कोर्ट की, स्टेटस होता है, पावर होता है, फंक्शन होता है, ठीक है, ये सभी रिमेन सेम। मतलब ये हमेशा सेम रहते जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, इसको सस्पेंड या अल्टर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 356 को किस तरह से यूज किया गया सो फार सिंस 1950। जो है ये जो आर्टिकल 356 है इसको 125 से भी ज़्यादा बार इसको यूज किया गया है और इसको एक आर्बिट्री मैनर से यूज किया गया अपने पॉलिटिकल और पर्सनल रीजन के लिए।
इसको सबसे पहले पंजाब में 1951 में यूज किया गया और 1977 में जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आती है तब ये क्या करता है, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करता है, जहां पे मतलब कांग्रेस पार्टी की जो जहां पे कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट होता है स्टेट के अंदर में। तो ऐसे 9 कांग्रेस पार्टी स्टेट के अंदर में जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, प्रेसिडेंट रूल को 1977 में इम्पोज करती है। उसके बाद फिर 1980 में जैसे ही कांग्रेस आती है तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रिवर्स कर देती है, जनता पार्टी का रिवर्स कर देती है। फिर 1992 में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है 3 बीजेपी वाले स्टेट में, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में, ठीक है। फिर 1994 में क्या होता है, बुमाई केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, ये जो लगाया गया था, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो लगाया गया था एमपी में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, इसको वैलिडेट करता है, इसको सही मानता है और ये बोलते हैं कि जो सेकुलरिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो लगाया गया था प्रेसिडेंट रूल दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द वायलेशन ऑफ द सेकुलरिज्म, तो इसको सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिडेट करता है, क्योंकि ये जो सेकुलरिज्म है ये क्या है, एक बेसिक फीचर है संविधान का। अब समझेंगे हम जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल में। तो ये जो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 हुआ था, इसने क्या किया था, मेनली जो आर्टिकल 356 में जो प्रेसिडेंट रूल है इसमें ये कहा गया, इसमें ये ऐड किया गया कि जो प्रेसिडेंट द्वारा मतलब जो प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, किसी भी ग्राउंड में, ठीक है, ये कहा गया इस 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। फिर इसको डिलीट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। और फिर क्या होता है, बुमाई केस आता है 1994 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल कि ये जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये किसके अंदर आएगा, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। और इसको मतलब ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा इसको, ये तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, साथ ही साथ इसको चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट के अंदर में। देन ये जो लगाया जाएगा बेस्ड ऑन द रिलेवेंट मटेरियल्स, मतलब ये कि कोई फैक्चुअल चीज़ों के बेस पे ही जो प्रेसिडेंट रूल है उसको लगाया जा सकता है, ठीक है, मतलब रिलेवेंट मटेरियल के बेस पे ही इस प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। तो उसके लिए सेंटर को प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिलेवेंट मटेरियल है जिसके बेस पे हमने क्या लगाया, प्रेसिडेंट रूल को लगाया है। तो कोर्ट चेक करेगा कि क्या जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है सेंटर के द्वारा क्या वो रियली मतलब वो रिलेवेंट है, तो उस मटेरियल को चेक किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और साथ ही साथ अगर कोर्ट ये देखता है कि ये जो लगाया गया प्रेसिडेंट रूल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है वो रिस्टोर हो जाएगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो रिस्टोर हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो लगाया गया प्रेसिडेंट रूल है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन दैट केस में तो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, किसके, पार्लियामेंट के अप्रूवल से। और ये जो सेकुलरिज्म है, अभी ये सब कौन बोल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है बोमई केस के अंदर में। तो सेकुलरिज्म क्या है, एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये कन्फाइन मतलब ये जो भी कॉन्फिडेंस, जो भी स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपना कॉन्फिडेंस कहाँ डिसाइड करेगा, फ्लोर ऑफ द हाउस में डिसाइड करेगा। और जो भी सेंटर में अगर नई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो जो भी मिनिस्ट्री होगी स्टेट के अंदर में उसको डिसमिस नहीं करेगा। और अंडर आर्टिकल 356, ये जो है आर्टिकल 356 इसको ऑकेजनली यूज करना है, ना कि मतलब अपने पॉलिटिकल और पर्सनल यूज के लिए यूज करना है, ठीक है। अभी हम समझेंगे क्या क्या केसेस है जिसको मेनली सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर और इनप्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल 356 कहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज ये है कि जो सरकारिया कमीशन आया था, ठीक है, जिसने किस लिए लाया था सरकारिया कमीशन, फॉर द सेंटर स्टेट रिलेशन को चेक करने के लिए 1988 में। इसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बोमई केस 1994 में क्या बोला कि ये बोला कि जो भी मतलब आर्टिकल 356 में जो भी प्रोविजंस है उसको इन्होंने प्रॉपर और इनप्रॉपर तरीके से मतलब बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कौन से प्रोविजंस है जो मेनली एक प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल 356 बताते हैं और कौन से प्रोविजंस है जो इम्प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल 356 बताते हैं, जो अभी हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले प्रॉपर क्या क्या प्रॉपर यूज हो सकते हैं आर्टिकल 356 के, जो मेनली सुप्रीम कोर्ट ने बताया इस बोमई केस के अंदर में। तो सबसे पहला ये कि अगर मान लीजिए जनरल इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आती है तो इन दैट केस क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है। सबसे पहली कंडीशन ये हो गई प्रॉपर की।
देन सेकंड कंडीशन इज कि मान लीजिए अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी आ जाती है और वो डिक्लाइन कर देती है मिनिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए, और कोई और कोलिशन वाली पार्टी भी तैयार नहीं होती है, तो इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री रिजाइन हो जाती है असेंबली के अंदर में, या उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटाया जाता है, तो इन दैट केस अल्सो, और दूसरी कोई भी मेजोरिटी पार्टी असेंबली में नहीं होती है, तो इन दैट केस अल्सो क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रहा है, मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं काम करे, तो इन दैट केस अल्सो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। देन गवर्नमेंट अगर ये डेलिबरेटरी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में अगर काम करती है, वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इन दैट केस ऑल्सो क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। साथ ही साथ अगर जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा वो विलफुली रिफ्यूज करता है डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दैट इज गिवन बाय द सेंटर टू द स्टेट, तो इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये सभी क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल 356 है। इनप्रॉपर क्या क्या हो सकते हैं, अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया है और जो गवर्नर है वो किसी मेजोरिटी की पार्टी को न बुलाते हुए सीधा क्या कर सकता है, मतलब क्या करता है, प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करता है, तो ये इनप्रॉपर यूज ऑफ द आर्टिकल 356 हो गया। साथ ही साथ अगर जो गवर्नर है वो क्या करे, अपना खुद का असेसमेंट करे और क्या करे, प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर दे, ठीक है, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को असेंबली के फ्लोर में, मतलब मेजोरिटी बिना फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के फ्लोर में बिना मतलब मेजोरिटी पार्टी को बिना साबित करते हुए सीधा प्रेसिडेंट रूल लगाएगा, तो इन दैट केस क्या होगा, ये मिसयूज ऑफ द आर्टिकल 356 होगा। तो इस तरह से मेनली क्या होता है, एक तो प्रॉपर यूज हो सकता है आर्टिकल 356 का और इनप्रॉपर हो सकता है। देखिए इसमें मेनली क्या है कि अगर गवर्नर जो है, गवर्नर अपनी पूरी कोशिश करेगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, या बोल सकते हैं हम, मतलब गवर्नर पूरी कोशिश करेगा स्टेट के अंदर में, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर यूज हो जाएगा। जो भी मेजोरिटी पार्टी रहेगी उसको अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस में मेजोरिटी साबित कर सकती है, तो इस केस में गवर्नर क्या कर रहा है, प्रॉपर यूज कर रहा है आर्टिकल 356 का। और इनप्रॉपर क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई मेजोरिटी पार्टी भी है या कोलिशन की सरकार भी बन रही है, लेकिन जो गवर्नर है वो क्या कर रहा है, जबरदस्ती उसको सरकार फॉर्म होने नहीं दे रहा है, मतलब सरकार फॉर्म होने नहीं दे रहा है और डायरेक्ट क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर यूज हो गया आर्टिकल 356 का। ठीक, अब हम समझेंगे कंपैरिजन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एंड द प्रेसिडेंट रूल। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंट है, ये मेनली हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए जब नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब वार होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, या इंटरनल इमरजेंसी, मतलब ये कि आर्म रिबिलियन जब होता है तब क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। मतलब ये कि एक तो एक्सटर्नल इमरजेंसी हो सकता है या इंटरनल इमरजेंसी हो सकता है, तो दोनों केस में एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्या होता है, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, और इंटरनल इमरजेंसी में क्या होता है, आर्म रिबिलियन होता है। तो दोनों केसेस में क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। बट प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब कोई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, इन दैट केस प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तब स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों कंटिन्यू रखते हैं अपने फंक्शन को। बट प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है उसको डिसमिस किया जाता है, और जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उसको सस्पेंड किया जा सकता है या डिसमिस भी किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट जो होता है वो क्या करता है, जो स्टेट लिस्ट में से जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उनके ऊपर कानून खुद बनाता है। बट प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, जो पार्लियामेंट होता है वो अपने फंक्शन को डेलीगेट कर सकता है, प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर सकता है या किसी को भी डेलीगेट कर सकता है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं होता है ऑपरेशन का। बट प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या होता है, 3 साल ये क्या है, फिक्स पीरियड होता है, मतलब विद इन 3 ईयर्स क्या होना चाहिए, नया लेजिस्लेचर इलेक्ट होके, मतलब इलेक्शन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो 2 कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। देन क्या होता है, जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसके बाद जो रिलेशन होता है स्टेट का और सेंटर का, इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। बट प्रेसिडेंट रूल के अंदर में जो रिलेशन है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, तो जहां पे जिस स्टेट के अंदर में इमरजेंसी लगती है वहां पे बस स्टेट और सेंटर के बीच में, मतलब रिलेशन के बीच में मॉडिफिकेशन होता है। बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल की, तो
जो नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल है वो विद द स्पेशल मेजोरिटी होता है, पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी से मेनली नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। बट प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या है, ये जो अप्रूव किया जाता है बाय द सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। और जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये मेनली अफेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट को, और जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो इस केस में फंडामेंटल राइट कोई वायलेट नहीं होते, ये जैसे के वैसे ही रहते हैं। और जब ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है इसको कौन रिवॉक करता है, इसको लोकसभा अपने रिजोल्यूशन से पास करते हुए इस नेशनल इमरजेंसी को रिवॉक कर सकता है। इस केस में क्या है, प्रेसिडेंट रूल के केस में एग्जीक्यूटिव जो होता है, मतलब प्रेसिडेंट जो होता है वो खुद इसको रिवॉक किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा इस प्रेसिडेंशियल रूल को। इस तरह से मेनली क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, देखिए इसमें नेशनल इमरजेंसी के केस में हमने ये देखा कि इसको प्रोक्लेम किया जाता है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। जबकि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, जब जो गवर्नमेंट होता है स्टेट का वो अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। देन जो नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कंटिन्यू रखते हैं अपने फंक्शन, बट यहाँ पे क्या होता है, डिसमिस होता है। जो एग्जीक्यूटिव होता है डिसमिस होता है स्टेट का, और लेजिस्लेचर होता है वो क्या होता है, सस्पेंड होता है या उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। उसके बाद जो पार्लियामेंट होता है वो खुद स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल में जो पार्लियामेंट है वो अपने फंक्शन को डेलीगेट कर सकता है, मतलब दूसरे को दे सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड जो होता है ऑपरेशन का, मतलब नेशनल इमरजेंसी के ऑपरेशन की मैक्सिमम पीरियड कोई लिमिट नहीं है इसमें, बट यहाँ पे तीन साल है किसमें, प्रेसिडेंट रूल में। देन यहाँ पे जो सेंटर और सभी स्टेट के जो रिलेशन है वो मॉडिफाइड हो सकते हैं, बट यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ स्टेट इमरजेंसी लगती है, मतलब प्रेसिडेंट रूल रखता है, वहीं पे सिर्फ रिलेशन क्या होते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं। और इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, इसको किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से। इसमें फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं, इसमें फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं होते। इसको जो है रिवॉक किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा, इसको प्रेसिडेंट खुद रिवॉक कर सकता है। इस तरह से मेनली कंपेरिजन होता है किसका, नेशनल इमरजेंसी का और प्रेसिडेंट रूल का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।